हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दिस इज आर्यन सर। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस के बारे में। तो देखिएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहले हम पहचान देख ले रहे हैं। तो पहचान क्या होती है इसकी, कि जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में, जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे अथवा ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे आदि शब्द आए तब फ्यूचर कंटिन्यूअस का यूज किया जाता है। देखिएगा, तब फ्यूचर कंटिन्यूअस का यूज किया जाता है। देखिएगा, पहचान बोर्ड पर लिखी हुई है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस जो वाक्य होते हैं वो होते हैं कि जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा होगा लिखा हो। क्या लिखा हो? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे अथवा ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, या रहूँगा, रहूँगी, रहेंगे, ऐसा भी लिखा हो सकता है। ये शब्द लिखे हो तब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। तो पहचान क्लियर हो गई है। अभी हम सिचुएशन बता दे रहे हैं कि सिचुएशन ये है, जैसे ये टाइमलाइन है, ये प्रेजेंट, ये यहाँ पे बीच में कहीं प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है एंड ये पास्ट है। तो सिचुएशन ये है कि कोई एक्शन, कोई काम फ्यूचर में स्टार्ट होगा और वो फ्यूचर में ही चलता रहेगा और कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगा। तो इस सिचुएशन को बताने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कल पढ़ाता रहूँगा, मैं कल इस समय सोता रहूँगा, या कुछ भी, मतलब इन फ्यूचर, मतलब अभी हम प्रेजेंट में हैं और हम भविष्य के बारे में कुछ सोच रहे हैं और वो कंटिन्यूअस फॉर्म दिखाना है, तब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं बात करूँ, अभी हूँ, मैं बात करूँगी कल, मैं कल इस समय पढ़ा रहा होऊंगा, या मैं कल इस समय पढ़ा रहा हूँ। तो कल मतलब फ्यूचर, और फ्यूचर का टाइम बताने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। आई होप टाइमलाइन से क्लियर होगा कि सिचुएशन क्या है। एंड अगर हम इसके हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी एंड शैल बी। अगर इसकी एमबी की बात करें, मतलब मुख्य क्रिया, मेन वर्ब की बात करें, तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म में हम क्या लगा देते हैं, आईएनजी लगा देते हैं, मतलब बी4, मतलब वर्ब की चौथी अवस्था का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि हमेशा कंटिन्यूअस कोई सा भी हो, चाहे प्रेजेंट का, चाहे पास्ट का, चाहे फ्यूचर का, वर्ब की चौथी अवस्था का प्रयोग करना है। एंड हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल बी और शैल बी है। तो देखिएगा, एग्जाम्पल लिखा हुआ है बोर्ड पर। पहला एग्जाम्पल है कि वह कल 6 बजे टीवी देख रहा होगा। मतलब क्या है, अभी हमने टाइमलाइन बताई थी आपको कि इन फ्यूचर में कोई काम कर रहा होगा, तब हम बताने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस लगाते हैं। चूँकि पहचान देख ले रहे कि वर्ब के अंत में क्या लिखा है, रहा होगा। क्या लिखा है, रहा होगा, और यहाँ पे लिखा क्या है, रहा होगा। मतलब जो हमने पहचाने लिखी है यही कहीं ना कहीं लास्ट में लिखी होगी, तब हम विल बी या शैल बी का यूज करेंगे। तो बनाते हैं। चूँकि सेंटेंस का टाइप की बात करें तो ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का स्ट्रक्चर हम बता चुके हैं पहले ही। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें, ही। एंड आफ्टर दैट हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। इसके विल बी, तो ही विल बी, देखना के लिए वॉच, चूंकि आईएनजी फॉर्म लगेगी तो वॉचिंग, ही विल बी वॉचिंग टीवी कल 6 बजे। तो एट 6 o'clock टमारो। आई होप क्लियर हुआ होगा एग्जाम्पल। ही विल बी वॉचिंग टीवी कर दो या टेलीविजन कर दो एट 6 o'clock टमारो। एंड नेक्स्ट देख ले रहे हैं, क्या आप अगले रविवार को सोते रहोगे। तो ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, यहाँ पे कहीं लिखा होगा, ये लिखा। तो ये पहचान किसकी है, फ्यूचर कंटिन्यूअस की। चूंकि टाइप ऑफ की बात करें तो जब स्टार्टिंग में क्या लिखा हो या क्वेश्चन हो तो ये होता है इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है कि सबसे पहले क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है। चूंकि हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल बी से कोई एक लगाना है। चूंकि सब्जेक्ट, अब हम आपको क्लियर कर दें कि
आई और बी, जब दो सब्जेक्ट ये हो तो फेल भी लगाना है, अदर कोई भी सब्जेक्ट हो तो आप क्या लगाओगे, बिल भी लगाओगे। ओके, तो यहाँ पे लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले बिल, उसके बाद सब्जेक्ट यू एंड बी। चूंकि स्लीप मतलब सोना होता है तो आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो स्लीपिंग हो जाएगा। तो विल यू बी स्लीपिंग ऑन नेक्स्ट संडे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो आई होप ये भी एग्जाम्पल आपको क्लियर हुआ होगा कि विल यू बी स्लीपिंग ऑन नेक्स्ट संडे। अब ये बी मतलब यहाँ पे अब आपको कन्फ्यूजन हो कि यहाँ पे विल बी पूरा क्यों नहीं आया, ऐसा भी तो हो सकता था, ऐसा डॉट डॉट डॉट। देखिएगा बी क्या होता है कि जो मेन वर्ब होता है, जो कभी भी बड़ी हेल्पिंग वर्ब आपको दिख जाए, जैसे विल हैव बीन, शेल हैव बीन, हैड बीन, हैड टू, विल हैव टू, शेल हैव टू, मतलब जब हेल्पिंग वर्ब दो शब्दों से मिलकर बने या दो से ज़्यादा से मिलकर बने तो पहली वाली जो होती है हेल्पिंग वर्ब उसी को हम एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। उसके बाद जो दूसरी वाली होगी वो हमेशा जस्ट आएगी मेन वर्ब के पहले। इन दोनों के बीच में कोई आ नहीं सकता, मतलब बी अगर यहाँ से हट गई तो समझो सेंटेंस गलत हो गया। यहाँ पे और भी बड़ी हो सकती है हेल्पिंग वर्ब, विल हैव बीन, फेल हैव बीन, ऐसा भी हो सकता है। तो जो हैव बीन, फेल हैव बीन जो भी होगा वो मेन वर्ब के साथ ही आएगा और पहली वाली को आगे पीछे करते रहेंगे। अगर इसी में नॉट लगाना हो तो ही विल नॉट बी। तो ये समझ में आया होगा, ये तो बेसिक था। अब हम पढ़ते हैं एडवांस, मतलब बड़ों की तरह पढ़ेंगे। अभी बच्चे थे तो पढ़ रहे थे, बट अब पढ़ेंगे रियल में कंटिन्यूअस होता क्या है। डबल एक्शन भी देख लें थोड़ा, उसके बाद रियल सिचुएशन देखेंगे। तो चूँकि आपको डबल एक्शन भी होती है फ्यूचर कंटिन्यूअस में, आपने अब तक पढ़ी होंगी, जो पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट जब पढ़ा होगा तो डबल एक्शन आपके टीचर लोग ने बताई होगी। बट हम जो भी टेंस पढ़ाएंगे उसमें डबल एक्शन वाले आपको जरूर सिखाएंगे। आप पिछली वीडियो देख लो, पास्ट कंटिन्यूअस की देख लो, कुछ भी देख लो, मतलब जब अगर संभव है डबल एक्शन तो इसमें भी डबल एक्शन संभव है। देखिएगा डबल एक्शन वाले भी फ्यूचर कंटिन्यूअस देख ले रहे हैं। डबल एक्शन देखिएगा, अगर आप इस चैनल से जुड़े हो तो आई प्रॉमिस आप इंग्लिश तो सीख के जाओगे। एंड अच्छा कॉन्सेप्ट है समझने के लिए कि जब मेरे पिता आएंगे तब आप एक पत्र लिख रहे होगे, तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये हमारा है क्या, पहचान से क्लियर हो गया। बट इतने बड़े बड़े सेंटेंस आज तक ना तुमने पढ़े होंगे और ना किसी ने बताए होंगे, बट आज हम बताएंगे कि इतने बड़े सेंटेंस हो या इससे भी बड़े हो कैसे बनेंगे। देखिएगा, तो चूंकि दो क्लाउज है इसमें, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो पहले इसी को बना लें। कभी भी जब लिखा हो और आने वाला सेंटेंस फ्यूचर में लिखा हो, एंड थर्ड भी फ्यूचर में लिखा हो, दोनों फ्यूचर में लिखा हो। चूंकि ये कंडीशनल का टॉपिक है, अब जब कंडीशनल आपको पढ़ाएंगे तो और अच्छे से बताएंगे, बट इसमें समझ लो कि डबल एक्शन कैसे बनाते हैं। तो जब के लिए हम यूज करेंगे व्हेन, मेरे पिता, माय फादर। चूंकि याद रखने वाली बात यह है कि इसमें गा गी गे के लिए हम विल नहीं लगाएंगे। इसमें हरदम क्या है कि कभी भी कंडीशनल वर्ड से जुड़ा हो, व्हेन से या इफ से कभी भी सेंटेंस जुड़ा हो और अगला सेंटेंस किसी मॉडल या विल से मतलब जुड़ा होगा, तो पहले को क्या ना ऑलवेज क्या बनाना है, फर्स्ट क्लाउज जो बनेगा ऑलवेज किस में बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। तो जो पहला वाला क्लाउज बनेगा वो सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। तो व्हेन माय फादर कम्स, चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको आता होगा, नहीं आता होगा तो वीडियो डली हुई है आप देख सकते हो। और तब के लिए हम देन का यूज नहीं करके कॉमा लगाएंगे। तो जब मेरे पिता आएंगे, व्हेन माय फादर कम्स, तब आप एक पत्र लिख रहे होगे, तो यू विल बी राइटिंग बाय मिस्टेक। राइटिंग की मीनिंग गलत मत कर दियो कभी भी। अभी हम बताएंगे आपको कि बहुत सारे टीचर लोग हों चाहे स्टूडेंट हो, राइटिंग की स्पेलिंग गलत लिखते हैं। यू विल बी राइटिंग अ लेटर। अब देखिएगा, ये क्लियर हो चुका है, फुल स्टॉप लगा दो। और नहीं लिख रहे होगे तो विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। आई होप क्लियर हो चुका है, डबल एक्शन भी समझ चुके हैं। कुछ नहीं समझना है आपको, ये समझना है कि जब लिखा हो तो हमेशा व्हेन लगाओ, और उसके आने वाला सेंटेंस अगर फ्यूचर में लिखा है तो आप केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाओ और तब के लिए कॉमा लगाओ। और दूसरा सेंटेंस कंटिन्यूअस लिखा है तो कंटिन्यूअस ही बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते लगा दिया। ओके, अब हम देख रहे थे कि राइटिंग थोड़ा हम देख लें। जैसे राइट माने क्या होता है, लिखना, WRITE।
अब इसमें जब हम आईएनजी लगाते हैं तो कोई कोई क्या करता है कि WRI और आईएनजी लगा देता है। तो ये मेथड जो होता है बेटा रॉन्ग होता है। आईएनजी लगाने के रूल की जो वीडियो है हम आपको प्रोवाइड कराएंगे नेक्स्ट सेशन में। राइट में जब आईएनजी लगाते हैं तो टी को डबल नहीं करते, ये कॉन्सेप्ट गलत है। किसी भी बुक में लिखा हो, किसी भी टीचर ने बताया हो, किसी ने भी बताया हो, गलत है। ओके, तो जब राइट में आईएनजी लगाते हैं तो आई को हटाकर आई को हटाकर आईएनजी ई को हटाकर के आईएनजी लगा देते हैं, ये वाला जो लिखा हुआ है। आई होप ये भी एग्जाम्पल क्लियर हुआ होगा, डबल एक्शन भी क्लियर हो चुका है। अब हम सीखते हैं मेन जो फ्यूचर कंटिन्यूअस है वो क्या है। व्हाट द सिचुएशन एंड विल बी की जगह हम वुड भी लगा सकते हैं, कुड भी लगा सकते हैं, मे बी, माइट भी, सब लगा सकते हैं। अब देखते हैं रियल सिचुएशन क्या है कि कंटिन्यूअस को सीखेंगे जब आप स्पोकन कर रहे हो या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। तो कंपटीशन में हम कैसे सीखते हैं या जब हम स्पोकन में बोलते हैं तब कैसे सीखते हैं, तब देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो रुके रहिए, देखिएगा बोर्ड पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि मेरा दोस्त अभी या इस समय सो रहा होगा। क्या? सो रहा होगा। अब आपने रट्टा मान लिया कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस विल बी एंड शैल बी। अगर आपने इस सेंटेंस में विल बी या शैल बी कुछ भी लगा दिया तो दोनों गलत हैं। अब सही क्या है ये जानने की कोशिश करो। तो बेटा हम आपको बता दें कि जब बात काम जो सोने का हो इन फ्यूचर में हो तो विल बी शैल बी सही है। मतलब कि विल बी एंड शैल बी, मतलब विल और शैल जो होता है वो हमेशा क्या डिनोट करता है? फ्यूचर डिनोट करता है। क्या? फ्यूचर। मतलब काम जो होगा, जो एक्शन होगी वो इन फ्यूचर में होगी। अगर एक्शन आपको फ्यूचर शो नहीं कराना है, आप प्रेजेंट शो करा रहे हो। क्या दिखा रहे हो? प्रेजेंट। मतलब पॉसिबिलिटी दिखा रहे हो, मतलब आप अंदाजा लगा रहे हो। क्या लगा रहे हो? अंदाजा लगाने के सेंस में, मतलब प्रेजेंट टाइम में क्या कर रहे हो? आप अंदाजा लगा रहे हो। कैसा अंदाजा लगा रहे हो? कि मेरा दोस्त अभी या इस समय सो रहा होगा। आप कहीं बैठे हो और अंदाजा लगा रहे हो कि मेरा दोस्त अभी तक आया नहीं, लगभग वो सो रहा होगा। क्या कर रहा होगा? सो रहा होगा। मतलब प्रेजेंट टाइम में वो काम ये कर रहा होगा, नॉट फ्यूचर। अगर हम फ्यूचर शो कराएंगे तो विल बी और शैल बी सही है, लेकिन इस सेंटेंस को पढ़ के हमें फ्यूचर कहीं से लग नहीं रहा, हमें लग रहा है कि प्रेजेंट में सोने का काम कहीं ना कहीं हो रहा है। तो जब होगा या रहा होगा, जब फ्यूचर न दिखा के प्रेजेंट दिखाता है और सेंस अंदाजे लगाने का हो, मतलब पॉसिबिलिटी हो, तब हम क्या करते हैं कि रहा होगा के लिए हम क्या, बट रहा होगा जब फ्यूचर डिनोट ना करके प्रेजेंट डिनोट करे। क्या? प्रेजेंट। प्रेजेंट टाइम जब बताए, मतलब प्रेजेंट में अंदाजा कोई लगाए या पॉसिबिलिटी दिखाई दे कि सो रहा होगा, अंदाजा कोई लगा रहा है, तब हम वहां पर रहा होगा के लिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? वुड बी। वुड बी। अब वुड बी अकेला नहीं है, वुड बी के बहुत सारे भाई हैं, देखिए। चूंकि वुड बी जब लगाते हैं जब जो चांसेस है 70 से 80% हो, मतलब जब अंदाजा लगा रहे हो, अंदाजा लगाने में जो पॉसिबिलिटी है आपकी 70 से 80% हो, तब हम वहाँ पर वुड बी का यूज करते हैं। मतलब मेरा दोस्त अभी या इस समय सो रहा होगा, मतलब सो रहा होगा, जो सोने की जो संभावना है, जो हम अंदाजा लगा रहे हैं, जो पॉसिबिलिटी है वो 70 से 80% है। अगर हमें पॉसिबिलिटी कम दिखाना है तो हम वहाँ पर मे बी का यूज कर सकते हैं, और कम दिखाना है तब हम वहाँ पर माइट बी का यूज कर सकते हैं। अगर पॉसिबिलिटी इससे भी ज़्यादा दिखाना, मतलब पक्का पक्का सो रहा होगा मेरा दोस्त इस समय या अभी, अब या पक्का सो रहा होगा, मतलब पॉसिबिलिटी वुड बी से भी ज़्यादा दिखाना है, तब हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। क्या करते हैं? मस्ट बी। क्या? मस्ट बी। चूंकि वर्ब की तो फोर्थ फॉर्म आना ये तो क्लियर है, बट हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है? मतलब विल और शैल को अवॉइड करके हम क्या लगाएंगे? वुड, मे, माइट एंड मस्ट। कुछ भी आप लगा सकते हो, कुड भी लगा सकते हो, कुड भी। इन सब में कोई अंतर नहीं है, बस अंतर है तो पॉसिबिलिटी शो होती है। क्या? ज़्यादा पॉसिबिलिटी शो कराना है अच्छी खासी, तो 70 से 80% के लिए वुड बी, और भी अच्छी करना है, मतलब 90% लगभग आपको पॉसिबिलिटी दिखाना है कि वह पक्का पक्का ये काम कर रहा होगा, तो मस्ट भी लगाओ। और कुड भी क्या होता है? वुड से थोड़ा नीचे आता है, और मे बी और माइट भी लगता है लेस देन 10% पॉसिबिलिटी, मतलब शायद ही, ना के बराबर चांसेस होते हैं कि शायद ही वह ये काम कर रहा होगा, तब हम क्या लगाते हैं? माइट भी। और नॉर्मली 40% के सेंस में हम क्या लगाते हैं? मे बी। तो मेरा दोस्त अभी या इस समय सो रहा होगा, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे देखिएगा। सबसे पहले चूंकि पॉजिटिव सेंटेंस है तो मेरा दोस्त, माई फ्रेंड, एंड हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे हम? वुड बी। वुड बी। आप यहाँ पे मे बी भी लगा सकते हो, आप यहाँ पे माइट भी लगा सकते हो, एंड आप यहाँ पे मस्ट बी भी लगा सकते हो, मस्ट बी। तो माई फ्रेंड मस्ट बी, वुड बी, मे बी या फिर माइट बी स्लीपिंग
इस समय, राइट नाउ। इस समय की मीनिंग क्या होती है? राइट नाउ। हम कहाँ लिखें? यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ओके, राइट नाउ। माई फ्रेंड मस्ट बी या वुड बी या मे बी या माइट बी स्लीपिंग राइट नाउ, मतलब कि मस्ट, वुड, मे, माइट में से आप कुछ भी लगा दो, बट बिल और सेल मत लगाना बाय मिस्टेक। अगर लगा दिया तो सेंटेंस हो जाएगा क्या? गलत। तो आपको पता होगा कि इसमें अंतर क्या, मतलब अगर आपको दिखाना है कि अवश्य सो रहा होगा या पक्का सो रहा होगा, मतलब सोने के चांसेस कितना, 90%, तो मस्ट भी लगाओ। थोड़े कम है, आपको थोड़ा कंफर्म नहीं है, 70 से 80% दिखाना है तो वुड भी लगाओ, और थोड़ा नीचे दिखाना है तो मे भी लगाओ, और नीचे दिखाना मतलब शायद ही के सेंस में दिखाना है कि मेरा दोस्त शायद ही इस समय सो रहा होगा, क्योंकि मैं उसको जानता हूँ अच्छी तरह, वो सुबह उठ जाता है इतने टाइम, बट शायद ही सो रहा होगा, थका होगा तो सो रहा होगा, तो माइट भी, मतलब बहुत कम चांसेस है, पॉसिबिलिटी लगभग 10% हो तभी माइट भी लगा, मतलब माइट भी पॉसिबिलिटी 10% दिखाएगी, ये 90% दिखाएगा। और आई होप क्लियर हो चुका होगा। तो जब आपको रहा होगा, जब प्रेजेंट शो कराता है, तो अंदाजा लगाने के सेंस में हम विल बी और शैल बी को न लगाकर इन मॉडल्स का प्रयोग करते हैं। आई होप ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। एग्जाम्पल एक समझ गए तो सब बना लोगे, और एक नहीं समझे तो एक भी नहीं बना पाओगे, ठीक है। अगर नीड हो तो एक और बना दें, बट कमेंट करना अगर नीड होगी तो हम और अच्छे से बताएंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस के बारे में। आई होप कुछ तो नया मिला होगा आपको, और नहीं मिला होगा तो कमेंट करिए, दोबारा फ्यूचर कंटिन्यूअस पढ़ाएंगे और दोबारा से भी मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है, अगर आप कुछ सीखे हो, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।